हेलो नमस्कार साथियों। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत बेहतरीन होंगे, बहुत शानदार होंगे, जानदार होंगे और बहुत मज़ेदार होंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए अभी हम लोग बात कर रहे हैं डबल एओ का एग्ज़ाम को लेकर के। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि अभी आप लोगों का डबल एओ का पेपर आ रहा है, डबल एओ का एग्ज़ाम है, तो इसी पर हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, जिनका भी एसएससी सीजीएल 2022 बढ़िया गया है, जिनका भी 130+ मार्क्स आ रहा है, तो उन सभी को डबल एओ पेपर की तैयारी करनी चाहिए और उसी के लिए हम लोग अभी रेगुलर क्लास कर रहे हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, डबल एओ के पेपर में आपका अकाउंटेंसी का पेपर आता है, तो हम लोग अकाउंटेंसी के पेपर को डिस्कशन कर रहे हैं। हर एक चैप्टर को पूरा डिटेल में हम लोग पहले समझ रहे हैं और चैप्टर वाइज फिर हम लोग उसके बाद उसके हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी सोल्व कर रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये सिलसिला आप लोगों को अभी मिल रहा है और जैसे ही हम लोग का चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और चैप्टर वाइज एमसीक्यू कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर पर डिस्कशन करेंगे और प्रीवियस ईयर में जो भी पेपर आए हुए हैं उस पर हम लोग अच्छी तरह से डिस्कशन करेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। और उसके बाद हम लोग एक्सपेक्टेड पेपर पर डिस्कशन करेंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं। ठीक है, इतना निचोड़ देखने के बाद तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों का सपना है डबल एओ बनने का, तो मेरे वीडियो सीरीज को जरूर देखिए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों को इस प्रकार से पढ़ा रहा हूँ कि आप लोगों का 80 में 80 आएगा, 40 में 40 क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को मेरे ही वीडियो सीरीज में से देखने को मिलेगा। मैं इस चीज़ का आप लोगों को ओपन प्लेटफॉर्म पर दावा कर रहा हूँ। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को संयम बनाए रखना होगा। हड़बड़ा के कुछ नहीं होता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि बस मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव का टाइप क्वेश्चन करा दूं, प्रीवियस ईयर पेपर करा दूं तो आप लोगों का बेड़ा पार हो जाएगा, तो आप लोग दोस्तों गलत सोच रहे हैं। क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों, मैं जानता हूं कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो आप लोगों को कॉमर्स फील्ड से नहीं है। बहुत कम ही स्टूडेंट्स होंगे जो कॉमर्स फील्ड से हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं आप लोगों को डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कराऊं या फिर डायरेक्ट मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर पेपर कराऊं या फिर डायरेक्ट मैं एक्सपेक्टेड पेपर कराऊं, तो आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा और आप लोग क्वेश्चन को कहीं ना कहीं रटने के जैसा होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, जो भी हम लोग रटते हैं वो हम लोग के दिमाग में ज़्यादा दिन तक चलता नहीं है, उसको हम लोग भूल भी जाते हैं। लेकिन जिस चीज़ को हम लोग समझते हैं वो हम लोग के दिमाग में बहुत दिन तक रहता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों को हर एक चैप्टर समझा रहा हूँ। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा वीडियो थोड़ा सा लंबा बनता है, 1 घंटा, 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट, इस प्रकार से जब मैं पढ़ा रहा हूँ, समझाता हूँ चीज़ों को, तो मेरा लंबा लंबा वीडियो बनता है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो आप लोग मेरे वीडियो में जो टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसको एक्सपेंड नहीं बोलते हैं। इसमें आप लोग अपना टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। जो आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं इसका आप लोगों को बहुत अच्छा रिटर्न्स मिलेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, हर एक कॉन्सेप्ट को अगर आप अच्छे से समझ जाएंगे तो आप लोगों का 40 का 40 क्वेश्चन सही होगा और 80 में 80 मार्क्स आएगा। डबल एओ का जो सपना है मेरे प्यारे दोस्तों, कोई मजाक नहीं है, बहुत बड़ी चीज है डबल एओ बनना, है ना। मैं डबल एओ को मिनी आईएएस कहता हूँ, है ना। आप लोग आईएएस नहीं, मिनी आईएएस बन जाओगे मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत पावरफुल होगा, सरकारी गाड़ी में घूमोगे, है ना। तो अगर सपना है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप लोगों को टाइम इन्वेस्ट करना होगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों का हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा हूँ, कोई भी चीज को मैं स्किप नहीं कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं स्किप करके आगे बढ़ जा रहा हूँ, ऐसा नहीं कर रहा हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को बस मेरे वीडियो पर विश्वास करना होगा, मेरे कंटेंट पर विश्वास करना होगा। मैं आप लोग को ओपन प्लेटफॉर्म पर कह रहा हूँ, प्रोमिस कर रहा हूँ मेरे प्यारे दोस्तों कि आप लोगों का 40 का 40 क्वेश्चन मेरे ही वीडियो सीरीज में से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में जाने के बाद आप लोग हर एक वीडियो को सीरियल वाइज देखिए, नंबर 1, वीडियो 2, उसके बाद जो आपको सीक्वेंस मिलता जाए उस सीक्वेंस में वीडियो को देखिए, ताकि हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो और डबल एओ का जो पेपर है उसमें हम लोग अच्छा स्कोर पर कर पाए, 80 में 80 आ जाए और जो डबल एओ का सपना उसको साकार कर पाए। मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए हम लोग देखते हैं टॉपिक पर। मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग लेजर टॉपिक को समझ चुके थे पूरा डिटेल में। लगभग वो जो वीडियो है आपका 1 घंटा 10 मिनट का वीडियो मैंने बनाया है, जिसमें लेजर को पूरा का पूरा समझाया है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग लेजर चैप्टर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को देखेंगे और लगभग इसमें हम लोग 40 क्वेश्चन के आसपास डिस्कशन करेंगे। अगर 40 क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझ गए तो आप लोगों का लेजर चैप्टर में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। इस बात का मैं ओपन प्लेटफॉर्म में दावा करता हूं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इधर उधर की बातें नहीं करते हैं और हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पर अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन को सॉरी, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि खाता बही को मुख्यतः जाना जाता है, तो बताना है कि लेजर बुक इज पॉपुलरली नोन एज।
तो लेजर बुक को यानी कि खाता बही को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, मोस्ट ऑफ दी है ना, मोस्ट पॉपुलर किस नाम से है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसको हम लोग प्रिंसिपल बुक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को समझ में आ रहा होगा, है ना। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है कि बताना है कि निम्न में किस लेखा को प्रधान पुस्तक, यानी कि देखिए वही फिर कहा गया प्रिंसिपल बुक्स के नाम से जानते हैं, प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट। तो मेरे प्यारे दोस्तों लेजर को ही हम लोग प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है बताना है आप लोगों को कि निम्न निम्न खातों में किसका डेबिट शेष या क्रेडिट शेष हो सकता है। वह कौन सा अकाउंट है जिसका या तो डेबिट शेष भी हो सकता है या फिर क्रेडिट शेष भी हो सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो होता है ये शेष जो निकलता है ना, बैलेंस निकलता है, ये क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है और डेबिट बैलेंस भी हो सकता है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है कि जर्नल से किसी खाते में लेन देन को लेखा करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। जो भी पहले हम लोग देखिए दोस्तों, पहले क्या बनता है, जर्नल बनता है, तो जर्नल के बाद बनता है लेजर, तो जर्नल से लेजर बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, यही कहा जा रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों देखिए लेन देनों को लिखने की जो प्रक्रिया है जर्नल से लेकर के लेजर में, पहले तो बनता है जर्नल और जर्नल के बाद बनता है लेजर, और लेजर में जो लिखने की प्रक्रिया है, लेजर बनाने की प्रक्रिया, इसको हम लोग खतौनी यानी कि पोस्टिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कि खाता बही सौदों का अभिलेखित करती है। देखिए बताना है कि जो खाता बही है यानी कि लेजर है, ये कैसे ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड करती है, किस प्रकार के ट्रांजेक्शन्स का। तो मेरे प्यारे दोस्तों जो खाता बही है ना, यानी कि जो भी हम लोगों का जो लेजर है, ये लेजर जो है किसी भी ट्रांजेक्शन का किस प्रकार से लेखा मतलब अभिलेखित करती है यानी रिकॉर्ड्स करती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये विश्लेषणात्मक करती है यानी कि एनालिटिकल करती है, एनालिटिकल ऑर्डर में करती है। ठीक है, और अगर बात करते हैं कि जर्नल में कैसा होता है, तो जर्नल में होता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यानी कि क्रमबद्ध रूप में। अगर जर्नल का पूछता तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता, लेकिन लेजर का पूछा तो क्या हो जाएगा, विश्लेषणात्मक रूप में यानी कि एनालिटिकल ऑर्डर में लिखती है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन ये कह रहा है कि लेजर में हम लोग जो भी पोस्टिंग करते हैं तो ये किस अकॉर्डिंग होता है, किस ऑर्डर में होता है, तो ये एनालिटिकल ऑर्डर में होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है बताना है आप लोगों को कि विविध व्ययों का खाता में सामान्य होता है। तो बताना है कि जो विविध व्ययों का जो खाता होता है ये सामान्यतः कैसा होता है, बताना है कि ये ओनली डेबिट एंट्री होता है कि ओनली क्रेडिट एंट्री होता है कि दोनों एंट्री होता है कि नन ऑफ दीज, कैसा एंट्री होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों देखिए ये जो भी खर्चे हैं, तो खर्चे होते हैं हम लोगों के, खर्चे जितने भी होते हैं ये हम लोगों के आते हैं नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितने भी हानि और खर्चे हैं उन सबको डेबिट करो, यानी कि हम लोग इसको डेबिट साइड में लिखते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, बी करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है कि बताना है कि बट्टा खाता का हमेशा होता है, यानी कि जो डिस्काउंट अकाउंट होता है, तो डिस्काउंट अकाउंट कैसा होता है, डेबिट में होता है कि क्रेडिट में होता है कि डेबिट एंड क्रेडिट दोनों में होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये दोनों में होता है, ध्यान दीजिएगा। अगर हम किसी को छूट दे रहे हैं यानी कि हम किसी को डिस्काउंट दे रहे हैं तो वह मेरे लिए डेबिट में होगा, क्यों, क्योंकि मेरे लिए नुकसान है। लेकिन अगर हमको कहीं से छूट मिल रहा है, अगर हमको कोई छूट दे रहा है यानी मेरे लिए प्रॉफिट है, तो हम उसको क्रेडिट में लिखेंगे। तो इसलिए डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड में होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है बताना है आप लोगों को कि व्यक्तिगत खाते का डेबिट शेष दर्शाता है, यानी अगर कोई पर्सनल अकाउंट है, अगर कोई पर्सनल अकाउंट है और उसका अगर डेबिट बैलेंस है तो वो हम लोग को क्या रिप्रेजेंट करता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर कोई भी पर्सनल अकाउंट है और अगर वो अपना डेबिट बैलेंस दिखा रहा है तो हम लोग को देय राशि को दिखाता है। किसको दिखाता है, देय राशि को, यानी कि द अमाउंट पेबल, कितना अमाउंट पेबल है ये दिखाता है। इस बात को याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है कि बताना है कि इनमें से किस खाते को डेबिट किया जाता है। बताना है कि इसमें से कौन सा खाता है इसको हम लोग डेबिट करते हैं। व्हिच ऑफ दिस अकाउंट इज डेबिटेड, कौन से अकाउंट को हम लोग डेबिट करते हैं। तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अगर आपको इनकम मिला है एडवांस में तो क्या आप उसको डेबिट करेंगे।
या फिर आप बैंक लोन अकाउंट को डेबिट करेंगे, या फिर प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करेंगे, या फिर आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों किस अकाउंट को डेबिट करेंगे? तो सिंपल सी बात है मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम लोग का कोई भी एसेट्स है तो एसेट्स को हम लोग डेबिट करते हैं, कोई भी एसेट्स रहता है तो एसेट्स को हम लोग क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। और कोई भी अगर लायबिलिटी रहता है तो लायबिलिटी को हम लोग क्रेडिट करते हैं, इस बात को याद रखिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अगर आपको एडवांस में इनकम मिल गया यानी कि आपका लायबिलिटी है, क्योंकि अभी आप काम किया नहीं और काम से पहले ही दाम मिल गया, तो आपके लिए वो क्या कहलाएगा? दायित्व कहलाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा। बैंक लोन, अगर आप बैंक से लोन लिए तो आपका लायबिलिटी कहलाएगा, तो ये भी नहीं होगा। देखिए प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, अगर आप समय से पहले प्रीमियम भर दिए तो आपके लिए एसेट्स कहलाएगा, यानी कि उसको हम लोग डेबिट करेंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए एक बार देखते हैं हम लोग डी को। तो मेरे प्यारे दोस्तों जितने भी प्रोविजंस होते हैं सारे के सारे प्रोविजंस क्रेडिट होते हैं ना कि डेबिट होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप सभी को पूरा क्लियर मक्खन की तरह समझ में आ रहा होगा, मैं ऐसी आशा करता हूं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा जा रहा है? बताना कि क्रय वापसी यानी कि जो परचेज रिटर्न है, तो परचेज रिटर्न को हम लोग कहाँ प्रदर्शित करते हैं? मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को पता होगा कि हम लोग परचेज को लिखते हैं डेबिट में, ये बात आप सभी को लगभग पता ही होगा। ठीक है, कहाँ लिखते हैं हम लोग? डेबिट में लिखते हैं। जब हम लोग परचेज को लिखते हैं डेबिट में, सिंपल सी बात है मेरे प्यारे दोस्तों, जब हम लोग परचेज को लिख देते हैं डेबिट में तो परचेज रिटर्न को कहां पर लिखेंगे? अगर इसको लिखते हैं डेबिट में तो परचेज रिटर्न को हम लोग लिखेंगे क्रेडिट में। कहां पर? क्रेडिट में, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग हर एक वीडियो को देखिए, मेरा एक भी वीडियो स्किप मत कीजिए, अगर आप लोगों को AA बनना है तो देखना होगा। ठीक है, मैं आप लोगों का इस प्रकार से सिलेबस तैयार करा रहा हूं कि आप लोगों को मैं इसी वीडियो सीरीज में धनाधन आप लोगों को मैं हर एक दिन में आप लोगों को मैं 3 वीडियो दूंगा। ठीक है, एक दिन में 3 वीडियो दूंगा, लेकिन आप लोगों का सिलेबस मैं कंप्लीट करा दूंगा, फिर प्रीवियस ईयर पेपर पर बात करेंगे। ठीक है, आप लोग एकदम मेहनत कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, मेहनत करने से पीछे बिल्कुल भी मत हटिए, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। एक दिन अगर एक बड़ा वीडियो देख लेंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरे जितने वीडियो सीरीज आ रहे हैं हर एक वीडियो को अगर आप लोग देख रहे हैं तो सफलता कदम चूमेगी, AA बन के रहेंगे, माँ बाप का सपना है साकार होकर रहेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा जा रहा है कि व्यक्तिगत खाते का शेष बताता है, यानी कि शेष बताता है, बताना है कि द क्रेडिट बैलेंस ऑफ पर्सनल अकाउंट, अगर कोई भी पर्सनल अकाउंट है तो वो क्या इंडिकेट करता है? मेरे प्यारे दोस्तों अगर कोई भी पर्सनल अकाउंट का क्रेडिट शेष है, कोई भी पर्सनल अकाउंट का अगर क्रेडिट शेष है तो वो हम लोग को अमाउंट पेबल को दिखाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा जा रहा है कि धनी तथा ऋणी तथा धनी मद है ना को रोजनामचे में उस खाते में खाता बही में हस्तांतरित करने पर क्रिया को क्या कहते हैं? सिंपल सी बात है दोस्तों, पोस्टिंग कहते हैं। यानी कि ध्यान दीजिएगा यहाँ पर सिंपल सी बात वही कहा गया है कि जो भी हम लोग का जर्नल होता है, जर्नल से लेकर के लेजर बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? लेजर बनाने की प्रक्रिया को पोस्टिंग यानी कि खतौनी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा जा रहा है कि खाता बही यानी कि लेजर के प्रारूप में कितने खाने होते हैं? हाउ मेनी कॉलम्स इन लेजर फॉर्म, जो लेजर होता है लेजर में कुल कितने कॉलम होते हैं? मेरे प्यारे दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जर्नल में कितने खाने होते हैं और लेजर में कितने खाने होते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों लेजर में टोटल 8 खाने होते हैं। टोटल कितने खाने होते हैं? 8 खाने होते हैं। देखिए क्या क्या होता है। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं डेट का एक कॉलम लिखते हैं, डेट के बाद लिखते हैं पार्टिकुलर्स, फिर लिखते हैं हम लोग LF, फिर लिखते हैं अमाउंट, यानी कि 1 2 3 4 आपका डेबिट साइड में हुआ और सेम 4 कॉलम आपका क्रेडिट साइड में होगा, यानी कि टोटल 4 और 4 8 कॉलम बनते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा जा रहा है? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 में कहा जा रहा है, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा जा रहा है कि JF का फुल फॉर्म बताना है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ JF? मेरे प्यारे दोस्तों JF का फुल फॉर्म होता है जर्नल फोलियो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा जा रहा है? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 में कहा जा रहा है कि निम्न में किसको व्यापार का प्रधान बही यानी कि प्रिंसिपल बुक्स ऑफ बिजनेस कहते हैं? सिंपल सी बात है मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग अभी क्या देखें कि लेजर को हम लोग प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा जा रहा है कि टोटल लायबिलिटी है आपका 6 लाख का और टोटल एसेट्स है आपका 9 लाख का, तो बताना है कि इन दोनों के बीच का अंतर कितना होगा और क्या कहेंगे? मेरे प्यारे दोस्तों इन दोनों के बीच का अंतर क्या होता है? इन दोनों का
बीच का अंतर निकलेगा आपका 3 लाख। कितना निकलेगा? 3 लाख। मेरे प्यारे दोस्तों एक फॉर्मूला आप लोग याद रख लीजिए, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला से ना जाने कितना क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाएगा, पता नहीं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फॉर्मूला होता है कि एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। ये एक फॉर्मूला होता है अकाउंटिंग इक्वेशन का, इस फॉर्मूला को आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है, लाइबिलिटी। तो मेरे प्यारे दोस्तों देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पर, लाइबिलिटी दिया हुआ है और टोटल एसेट्स भी दिया हुआ है, तो हम लोग का जो डिफरेंस निकलेगा क्या निकलेगा? कैपिटल निकलेगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आ रहा होगा, मैं ऐसी आशा करता हूँ, है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा जा रहा है कि खाता बही का मुख्य उद्देश्य जानना है। तो बताना है कि जो खाता बही हम लोग बनाते हैं यानी कि जो लेजर बनाते हैं, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मेन ऑब्जेक्ट किस चीज को फाइंड करना होता है, किस चीज को जानना होता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका मेन जो जानने का उद्देश्य होता है कि एक स्वभाव के सभी लेन देन का सामूहिक परिणाम, यानी कि एक प्रकार के लेन देन का टोटल क्या रिजल्ट निकला। मतलब कहने का यह हुआ कि अगर टोटल परचेज की बात करते हैं तो टोटल परचेज कितना हुआ, अगर टोटल सेल्स की बात करते हैं तो टोटल सेल्स कितना हुआ, अगर टोटल सैलरी दिए तो टोटल सैलरी कितना दिए। ये मतलब एक प्रकार के आइटम का टोटल ओवरऑल रिजल्ट क्या रहा उसको जानने के लिए हम लोग लेजर बनाते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट द बैलेंस ऑफ एन अकाउंट इज कॉल्ड। बताना है कि किसी खाते के शेष को जानने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। अगर हम लोग किसी भी खाता का बैलेंस जानना चाहते हैं, अगर बैलेंस कि कितना उसका शेष निकल रहा है, तो उस शेष निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मेरे प्यारे दोस्तों सिंपल सी बात है, उसको कहते हैं शेष निकालना ही कहते हैं। अगर किसी भी खाता का अगर आपको शेष जानना है यानी कि आपको बैलेंस जानना है तो उसको हम लोग बैलेंसिंग कहेंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा, यहाँ तक कोई भी डाउट किन्हीं को नहीं है, इस समय मान के चलता हूँ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहा जा रहा है कि खाता बही, बताना है कि खाता बही क्या है ना। खाता बही क्या है? व्हाट इज ए लेजर? लेजर क्या है? तो मेरे प्यारे दोस्तों लेजर एक प्रधान बही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, प्रिंसिपल बुक है ना। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ये क्वेश्चन मैंने ना जाने कितना बार रिपीट करा दिया, पर कोई बात नहीं, चीजों को मक्खन की तरह पढ़ेंगे, सिलेक्शन लेकर रहेंगे। माँ बाप का सपना कोई मजाक नहीं है ना। अगर कोई मजाक रहता तो हम लोग इसको मेहनत नहीं करते, लेकिन माँ बाप का सपना है तो हम लोग इसको हकीकत में बदल के दिखाएंगे। मेहनत धुआंधार करेंगे, दिन दिन भर रात रात भर क्लास हम लोग करेंगे, लेकिन सिलेक्शन लेके रहेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा जा रहा है कि बैंक खाते का शेष इंगित करता है। बताना है कि जो बैंक खाता का जो शेष होता है, द डेबिट बैलेंस इन बैंक अकाउंट, अगर बैंक अकाउंट में अगर डेली डेबिट बैलेंस रहे तो हम लोग को क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या शो करता है? मेरे प्यारे दोस्तों अगर बैंक अकाउंट अगर डेबिट बैलेंस हो गया ना तो ये कैश बैलेंस इन बैंक दिखता है, ठीक है। क्या दिखता है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कैश बैलेंस इन बैंक, ठीक है। डेबिट बैलेंस देखिए यहाँ पर इंग्लिश में डेबिट नहीं, देखिए यहाँ पर इंग्लिश में डेबिट लिख दिया जबकि हिंदी में डेबिट नहीं लिखा है। अगर डेबिट रहेगा तो वो हम लोग का लोन को रिप्रेजेंट करेगा कि आपने लोन ले लिया है ना। तो अगर इंग्लिश के अकॉर्डिंग देखेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, और अगर हिंदी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो उसका ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना। अगर डेबिट बैलेंस लिखा रहेगा तो इसका हो जाएगा कि हम बैंक द्वारा ऋण लिए हैं, है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इंग्लिश के अकॉर्डिंग। और हिंदी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा। इस बात को थोड़ा सा आप लोग गौर कीजिएगा, है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन खाता बही का मुख्य पुस्तक है? सिंपल सी बात है, बताना है आप लोग को व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सिंपल सी बात है, लेजर को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा जा रहा है कि इन खातों में से कौन जमा शेष दिखाता है? बताना है व्हिच ऑफ दिस अकाउंट्स शो क्रेडिट बैलेंस। वो कौन सा अकाउंट है जो क्रेडिट बैलेंस को शो करता है ना। मेरे प्यारे दोस्तों जितने भी लाइबिलिटी होते हैं, जितने भी लाइबिलिटी होते हैं, सारे के सारे लाइबिलिटी किसको शो करते हैं? क्रेडिट बैलेंस को शो करते हैं। देखिए कैपिटल भी एक प्रकार का लाइबिलिटी है क्योंकि इसको लाइबिलिटी साइड में लिखते हैं। सेल्स भी हम लोग का, अच्छा देखिए क्रेडिट में और क्या क्या दिखाते हैं, जितना भी प्रॉफिट होता है और जितना भी लाइबिलिटी होता है इन सबको हम लोग क्रेडिट में दिखाते हैं, यानी सेल्स भी हम लोग का प्रॉफिट का पार्ट है। रेंट रिसीव ये भी प्रॉफिट का पार्ट है, तो ऑल ऑफ दी अबव करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहा जा रहा है
कि खाता बही में वर्ष के अंत में एक खाता क्रेडिट शेष दर्शाता है ना। क्या हो रहा है कि खाता बही यानी कि लेजर में कोई अकाउंट है जो साल के लास्ट में क्रेडिट शेष को दर्शाता है, तो इस शेष को किस रूप में दिखाया जाएगा। अगर मेरे प्यारे दोस्तों अगर आप लोगों का लेजर का अगर किसी भी लेजर का परिणाम क्रेडिट में निकला है तो आप उसको कहां पर दिखाएंगे, कहने का ये मतलब है। मेरे प्यारे दोस्तों ये जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन अगर आए तो कभी भी घबराइएगा मत। देखिए जो भी हम लोग का बैलेंस निकलता है मेरे प्यारे दोस्तों क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट साइड में जो भी हम लोग का, देखिए एक चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं, अगर हम लोग का क्लोजिंग बैलेंस डेबिट में निकला तो उसको हम लोग नेक्स्ट ईयर या फिर नेक्स्ट मंथ में उसको हम लोग क्रेडिट में, क्रेडिट साइड चेंज कर देते हैं। और अगर हम लोगों का क्रेडिट में निकला तो उसको हम लोग डेबिट साइड में चेंज कर देते हैं। और एक चीज जान के रख लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, डेबिट साइड में जो भी लिखते हैं टू दे करके लिखते हैं, और क्रेडिट साइड में जो भी लिखते हैं बाय दे करके लिखते हैं। ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अगर हम लोग का क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में निकला है तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट मंथ उसको डेबिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे और क्या देखेंगे, क्या देके लिखेंगे, टू दे करके लिखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी को पढ़िए क्या कहा जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी में कहा जा रहा है कि, ऑप्शन नंबर ए को देखिए, सी नहीं ए को देखिए, ए को देखिए, ए में क्या कहा जा रहा है कि डेबिट बच में टू, देखिए डेबिट साइड में लिखेंगे और टू दे करके नीचे ले जाएंगे, बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही है। टू दे करके शेष नीचे ले जाया है ना, लाया गया, लाया गया नहीं, ये लाया गया है इसीलिए गलत हो जाएगा, ले जाया जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए आप लोग इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि सी दे कि ए दे, तो इसका आंसर ए होगा, क्योंकि ले जाया गया है ना, इसको हम लोग इस प्रकार से ले आना पड़ता है, नीचे लाया गया नहीं होगा, ले जाया गया, इसको आपको ले आना पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा जा रहा है कि जिस बही में सभी खाते रखे जाते हैं उसे कहते हैं। तो जिस बही में अगर हम लोग, देखिए वो कौन सा बही है जिसमें सब टाइप का हम लोग एंट्री करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, वो कौन सा बही है जिसमें हम लोग सब प्रकार का एंट्री करते हैं, तो सिंपल सी बात है वो खाता बही है, यानी कि लेजर है ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जितने भी ट्रांजेक्शन है, जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं, जितने भी आइटम है, हम हर एक आइटम का लेजर खोल सकते हैं। तो जिस बही में सभी खाते रखे जाते हैं उसे हम लोग खाता बही, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा जा रहा है कि खाता बही का मुख्य उद्देश्य बताना है, द मेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ लेजर। लेजर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, यानी कि खाता बही का मेन उद्देश्य क्या होता है। देखिए हर किसी का उद्देश्य है, आप लोग जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो आप लोग का मेन उद्देश्य क्या है, गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करना, तो उसी प्रकार से खाता बही का भी कुछ ना कुछ उद्देश्य होगा। तो बताना है कि खाता बही का मुख्य उद्देश्य क्या है। मेरे प्यारे दोस्तों जो भी हम लोग लेजर बनाते हैं तो लेजर का मेन उद्देश्य यही होता है कि जो भी सेम कैटेगरी के आइटम हो उनको हम लोग एक साथ लिख पाए, यानी एक स्वभाव वाले समस्त लेन देनों को समूह में सामूहिक परिणाम जानना, बिल्कुल सही। एक प्रकार के, एक स्वभाव के जितने भी समस्त लेन देन है, जितने भी लेन देन है, उन सबका हम सामूहिक परिणाम जानना चाहते हैं कि ओवरऑल क्या रिजल्ट निकला। अगर हम लोग बात करते हैं परचेज की तो हम जानना चाहते हैं कि टोटल परचेज कितना हुआ, ओवरऑल परचेज कितना हुआ। अगर बात करते हैं सेल्स की तो ओवरऑल सेल्स कितना हुआ, यानी कि एक प्रकार के समस्त लेन देनों का परिणाम जानना, सामूहिक परिणाम जानना, यही हम लोगों का मेन उद्देश्य होता है लेजर बनाने का, ठीक है। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को एक एक चीज पूरे मक्खन की तरह समझ में आ रहा होगा, है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहा जा रहा है, ध्यान दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। 26 में कहा जा रहा है कि एक विशेष लेन देन से संबंधित विवरणों के निर्धारण के लिए निम्न को दिखाया जाना चाहिए, है ना। बताना है कि अगर कोई विशेष लेन देन हुआ है, यानी कि अगर कोई भी स्पेशल ट्रांजेक्शन हुआ है तो उसको हम लोग कहाँ पर दिखाएं, किस किस एंट्री से दिखाएं। देखिए एक विशेष लेन देन हम लोग पहले समझते हैं कि विशेष लेन देन होता क्या है। सिंपल सी बात है, विशेष लेन देन वह लेन देन होता है जो सामान्यतः नहीं होता है, इस बार हो गया। ध्यान दीजिएगा, मेरा बिजनेस में जो ट्रांजेक्शन होता है डेली का उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल ट्रांजेक्शन, या फिर हम लोग बोलते हैं जनरल ट्रांजेक्शन, या फिर जनरली ट्रांजेक्शन। लेकिन कुछ अगर ऐसा लेन देन किसी बार हो गया जो हम लोग का सामान्यतः नहीं होता है तो उन सबको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक या फिर स्पेशल ट्रांजेक्शन। तो उन चीजों को कहाँ दिखाएंगे, बिल्कुल दिखाएंगे हम लोग लेजर में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कहा जा रहा है, चीजों को हम लोग गहराई से पढ़ते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि कहा क्या जा रहा है ना। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों,
क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कहा जा रहा है देखिएगा। 27 में कहा जा रहा है कि जब किसी खाते के क्रेडिट पक्ष का योग डेबिट पक्ष से अधिक हो, ध्यान दीजिएगा। देखिए हम लोग का दो साइड होता है, एक होता है डेबिट साइड और एक होता है क्रेडिट साइड। जब किसी खाते के क्रेडिट पक्ष का योग डेबिट पक्ष के योग से अधिक हो, यानी कि क्रेडिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट ज्यादा है डेबिट साइड से, ठीक है, तो हम लोग उस खाते के शेष को क्या कहते हैं। तो अगर हम लोग का यहाँ पर जो भी यहाँ पर शेष निकलेगा, जो भी एक्स अमाउंट या फिर वाई अमाउंट निकलेगा, उस अमाउंट को हम लोग क्या कहेंगे। तो उससे हम लोग दोस्तों डेबिट बैलेंस यानी कि डेबिट शेष कहेंगे कि क्रेडिट शेष कहेंगे, बताइए। चलिए अच्छा क्वेश्चन पूछ दिया आप लोग से, तो बताइए दोस्तों उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्रेडिट शेष कहेंगे। क्योंकि है ना, क्या कहेंगे, क्योंकि क्रेडिट शेष इसलिए कहेंगे क्योंकि ये जो शेष निकला है क्रेडिट पक्ष अधिक होने के कारण निकला है, तो उसे हम लोग क्रेडिट शेष कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन कहा गया है ना कि जब किसी खाते के क्रेडिट पक्ष का योग, यानी इस साइड का जो टोटल है इस साइड से डेबिट पक्ष के योग से अधिक है, यानी कि डेबिट पक्ष में जितना भी हो रहा है उससे अधिक अगर क्रेडिट पक्ष है, तो जो भी हम लोग का बैलेंस निकलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रेडिट बैलेंस बोलेंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा जा रहा है कि जब किसी खाते का डेबिट पक्ष का योग, इस बार क्या कहा गया कि अगर किसी खाते का डेबिट पक्ष का योग क्रेडिट पक्ष के योग से अधिक हो, यानी इसका जो जोड़ है ये ज्यादा है किससे, क्रेडिट साइड से, तो यहाँ पर जो बैलेंस निकलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग डेबिट बैलेंस बोलेंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सी बात है दोस्तों, सिंपल सी बात है कि जिधर का जोड़ अधिक होगा वही बैलेंस निकलता है। जैसे इस बार पहला वाला 27 नंबर क्वेश्चन में क्या था, 27 नंबर क्वेश्चन में था कि क्रेडिट पक्ष का योग अधिक है तो क्रेडिट बैलेंस, इसमें देखिए डेबिट पक्ष का योग अधिक है तो डेबिट बैलेंस। सिंपल सी बात है, एकदम चीजों को हम लोग गहराई से समझने का प्रयास करेंगे तो सारी चीजें समझ में आ जाएगी। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हम लोग को समझ में ना आए, है ना। मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग बस विश्वास कीजिए मेरे ऊपर, मैं एक एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर करा दूंगा, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा। ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि बैंक खाते का क्रेडिट शेष प्रदर्शित करता है। जब भी कोई बैंक अकाउंट का अगर क्रेडिट बैलेंस है तो हम लोग को क्या रिप्रेजेंट करता है ना। अगर कोई भी बैंक का अगर हम लोगों का क्रेडिट बैलेंस है तो वह हम लोगों को क्या रिप्रेजेंट करता है। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, अमाउंट पेबल टू दी बैंक को रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अमाउंट पेबल टू दी बैंक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा जा रहा है कि निम्न खाते, बताना है कि निम्न खाते में कौन से खाते हमेशा डेबिट शेष रखते हैं। तो बताना वो कौन सा अकाउंट है जिसका हमेशा और हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, जिसका हमेशा और हमेशा क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों थोड़ा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, देखिए क्या क्या हो सकता है ना। देखिए अकाउंट रिसीवेबल और डेटर्स, जो भी अकाउंट रिसीवेबल है और डेटर्स है उसका होगा कि अमाउंट्स पेबल और क्रेडिटर्स का होगा या फिर बैंक अकाउंट का होगा या फिर नन ऑफ दीज, इसमें से किसका होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों जान के रख लीजिए डेबिट बैलेंस किसका होता है, एसेट्स का। और एसेट्स में क्या क्या होता है, देखिए जो अकाउंट रिसीवेबल है और बैंक अकाउंट है, डेटर्स अकाउंट है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बोलेंगे सर बैंक अकाउंट, तो मेरे प्यारे दोस्तों जान के रख लीजिए बैंक जो है एक प्रकार का पर्सनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट, यानी कि ये नहीं होगा, है ना। अगर बैंक बैलेंस दिया रहता तो फिर होता, क्योंकि बैंक बैलेंस को हम लोग एसेट्स मानते हैं, तो फिर ऑप्शन नंबर ये भी हो सकता था। लेकिन यहाँ पर बोला कि बैंक अकाउंट, ना कि बैंक बैलेंस बोला है ना। चीजों को बारीकी से समझते हैं, हर एक चीज समझ में आ जाएगा। बताना है कि खाता बही होती है, ए लेजर इज, ए लेजर इज है, बताना है कि लेजर क्या चीज है। तो सिंपल सी बात है मेरे प्यारे दोस्तों, लेजर क्या है, एक प्रधान बही है, यानी कि प्रिंसिपल बुक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में कहा जा रहा है कि प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तक में, बताना है जो प्रारंभिक प्रविष्टि की जो पुस्तक होती है, पुस्तक से किसी प्रविष्टि को हस्तांतरण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर कहा गया है कि सबसे पहले बात हुआ है यहाँ पर कि ओरिजिनल एंट्री, ओरिजिनल एंट्री को हम लोग, तो सिंपल सी बात है दोस्तों, हम लोग पोस्टिंग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। खतौनी करना कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, है ना।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में कहा जा रहा है कि डेबिट प्रविष्टि यानी कि जो डेबिट साइड का जो एंट्री होता है, डेबिट एंट्री से निम्नलिखित का शेष घटाया जाता है। सिंपल सी बात है दोस्तों, कैपिटल का शेष को हम लोग माइनस करते हैं, है ना, इस बात को याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, 35 एंड 36, 38 तक है ना, शायद और भी होगा, देखते हैं कितना क्वेश्चन है। चलिए देखिएगा, डेबिट प्रविष्टि, पिछला क्वेश्चन में था हम लोगों का क्रेडिट प्रविष्टि था, है ना। देखिए पिछला वाला में था, अच्छा इसमें भी सेम था, क्या ये क्वेश्चन रिपीट तो नहीं हुआ, देख लेते हैं एक बार। अच्छा इसमें था कि शेष घट जाएगा और यहाँ पर पूछ रहा है कि बढ़ जाएगा। तो डेबिट प्रविष्टि से निम्नलिखित का शेष बढ़ जाएगा। बताना है कि अगर डेबिट प्रविष्टि करेंगे तो किसका बैलेंस जो है सो इंक्रीज हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, डेबिट में अगर किसी भी चीज का एंट्री करते हैं तो किस चीज का, देखिए डेबिट कब बढ़ता है, जब एसेट्स का वैल्यू बढ़ता है। किसका बढ़ता है, एसेट्स का, और किसका, लॉस का। डेबिट कब इंक्रीज होता है, सिंपल सी बात है। चलिए मैं इस चीज को आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल समझाने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि एक बार इसको डिटेल समझ गए तो कभी गलती नहीं करेंगे, है ना। देखिए अगर आप कोई भी चीज को डेबिट में एंट्री कर रहे हैं तो डेबिट में एंट्री हम लोग कब करते हैं, तो डेबिट में एंट्री करने पर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। डेबिट में एंट्री जब भी हम लोग करते हैं तो हम लोगों का एसेट्स बढ़ता है, एसेट्स के साथ साथ लॉस, एसेट्स एंड लॉस बढ़ता है, ठीक है। और क्या क्या घटता है, तो घटता क्या है, ध्यान दीजिएगा, हम लोग का कैपिटल और लायबिलिटी घटता है, कैपिटल और लायबिलिटी घटता है। तो पहला जो क्वेश्चन हम लोग का था 33 नंबर, इसमें क्या कहा था कि डेबिट प्रविष्टि से अगर हम लोग डेबिट में एंट्री करते हैं तो उससे किसका, कौन सा है जिसका शेष घटेगा, तो कैपिटल का शेष घटता है और साथ के साथ लायबिलिटी का शेष घटता है। तो देखिए ऑप्शन में तो लायबिलिटी था नहीं, इसलिए हम लोग कैपिटल को टिक मार दिए। अब देखिए 34 नंबर को ध्यान दीजिएगा। 34 नंबर में क्या कहा गया है कि डेबिट प्रविष्टि से यानी कि डेबिट में एंट्री करने से किसका शेष बढ़ जाएगा, तो एसेट्स का बढ़ता है और लॉस का बढ़ता है। तो देखिए ऑप्शन में तो कहीं पर लॉस दिया हुआ है, कहीं पर है, कहीं पर दिया हुआ है, नहीं दिया है। क्या दिया हुआ है, एसेट्स दिया है, और एसेट्स के नाम पर क्या दिया हुआ है, एसेट्स के नाम पर मशीनरी दिया है। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, लॉस के नाम पर परचेज भी तो दिया हुआ है, लॉस के नाम पर परचेज भी दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, ए एवं बी दोनों, बोथ ए एंड बी, ठीक है। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों समझ में आ गया होगा। इस चीज को आप लोग नोट करके लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, है ना, बहुत काम का है, बहुत ज्यादा काम का है, मैं कितना ही बताऊं, बहुत ज्यादा काम का है। चलिए देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन को। 35 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, जरा गौर फरमाते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन में देखिए, नाम मात्र खाते का शेष होता है या फिर है ना, जो हम लोग का नॉमिनल अकाउंट है, तो नॉमिनल अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो कैसा होता है, सिंपल सी बात है मेरे प्यारे दोस्तों। जो हम लोगों का नाम मात्र खाते का शेष है, तो द डेबिट है, देखिए नाम मात्र खाते का शेष है, अगर हम लोग हिंदी पढ़ते हैं तो थोड़ा सा अधूरा है, इंग्लिश पढ़िए कि द डेबिट बैलेंस, यहाँ पर कौन सा बैलेंस का बात हो रहा है, डेबिट बैलेंस ऑफ नॉमिनल अकाउंट, है ना। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सारे हानि और खर्चे को हम लोग डेबिट करते हैं, है ना, सारे हानि और खर्चों को। तो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, है ना। देखिए चीजों को हम लोग किस प्रकार से पकड़ रहे हैं, एक एक चीज को क्लू बना करके पकड़ रहे हैं। अगर क्रेडिट पूछता तो क्रेडिट में क्या होता है, इनकम एंड गेन होता है, इनकम एंड गेन। तो इनकम एंड गेन तो ऑप्शन में है भी नहीं, है ना। तो इसका क्या निकल जाएगा आपका, लॉस और एक्सपेंसेस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में कहा जा रहा है कि जर्नल एवं खाता बही में लेन देन का लेखा क्रमशः किस क्रम में किया जाता है। तो बताना है कि जर्नल एवं खाता बही, यानी कि जो भी हम लोग बात कर रहे हैं कि जर्नल का एंड लेजर का, जर्नल एंड लेजर का जो भी हम लोगों का एंट्री होता है, यानी कि रिकॉर्डिंग होता है, ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड होता है, ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड्स होता है, तो किस ऑर्डर में होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों अभी हम लोग देखे थे कि जर्नल का होता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, यानी कि क्रमबद्ध में, और लेजर का होता है एनालिटिकल ऑर्डर में, यानी कि विश्लेषणात्मक में। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
36 का सी हो जाएगा। जर्नल के लिए याद रखिएगा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी कि क्रमवार क्रम में, और इसका लिखिएगा विश्लेषणात्मक क्रम में, है ना, विश्लेषणात्मक विश्लेषक विश्लेषक यानी कि एनालिटिकल ऑर्डर में होता है। इस बात को याद रखिएगा। तो जर्नल का भी पूछा है और लेजर का भी तो इसके लिए हो जाएगा क्रमवार यानी कि क्रोनोलॉजिकल, और इसके लिए हो जाएगा एनालिटिकल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। मेरे प्यारे दोस्तों 37 में क्या कहा जा रहा है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 में कहा जा रहा है कि दान के लिए दिया गया माल किस खाते के अंतर्गत आएगा। यानी कि अगर हम लोग कोई भी सामान को यानी कोई भी वस्तु को जो हमारे पास है, यानी हमारे पास जो हमारा माल है, अगर उस माल को अगर हम लोग दान में दे दिए, किसी को भी दे दिए, है ना, कोई मांगने के लिए आया था या फिर कोई आ गया तो हम उसको दे दिए, तो उसको हम लोग किस अकाउंट के अंडर रखेंगे। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, परचेज अकाउंट के अंतर रखेंगे। क्यों? क्योंकि जो भी हम लोग दान में दिए वो माल है और माल को हम लोग खरीद के लाए हैं ना, यानी परचेज अकाउंट में इफेक्ट पड़ेगा उसका। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कहा जा रहा है कि खतौनी की जाती है, पोस्टिंग इज डन इन। खतौनी कब जो है, खतौनी जो है किसमें होती है। सिंपल सी बात है, इसका कहने का यही मतलब है कि जो पोस्टिंग है, पोस्टिंग तो सिंपल सी बात है दोस्तों, लेजर में होती है पोस्टिंग, ना कि जर्नल में। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है ना। मेरे प्यारे दोस्तों देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में कहा जा रहा है कि व्यक्तिगत खाते का क्रेडिट शेष बताता है। द क्रेडिट बैलेंस ऑफ पर्सनल अकाउंट शो। जो पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट का जो क्रेडिट बैलेंस है, तो क्रेडिट बैलेंस क्या रिप्रेजेंट करता है, यानी कि क्या शो करता है। सिंपल सी बात है दोस्तों, अमाउंट पेबल को रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को पूरा सेशन समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में, नीचे कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। मैं हर एक क्वेश्चन का, अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों को समझ में ना आए तो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर इस क्वेश्चन को दोबारा एक्सप्लेन कीजिए, मैं किसी न किसी वीडियो में एक्सप्लेन कर ही दूंगा, है ना। दूसरी बात मेरे प्यारे दोस्तों, एक चीज जान के रख लीजिए, आप लोग इस वीडियो को देखिए और नोट्स भी बनाइए, एक शॉर्ट नोट बनाइए। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि हर एक चीजों को आप लोग नोट डाउन कीजिए, हर एक क्वेश्चन को, हर एक ऑप्शन को, बिल्कुल भी नहीं। एक शॉर्ट नोट प्रिपेयर कीजिए, और जब भी थोड़ा बहुत डाउट हो, बस शॉर्ट नोट को एक बार पलट के देखिए, आप लोगों का डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग आज के सेशन को एंजॉय किए होंगे। अगर सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग कोशिश कीजिए, टारगेट रखिए कि कम से कम 2 लोग को जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, मेरा यही आप लोगों के प्रति उम्मीद है ना, कि बस 2 जन को एटलीस्ट जरूर शेयर कर दीजिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग का टॉपिक रहेगा ट्रायल बैलेंस। हम लोग उस वीडियो में ट्रायल बैलेंस को समझेंगे, पूरा डिटेल में समझेंगे एक एक चीज को, और उसके बाद जो आएगा उसमें हम लोग उसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और माँ बाप का सपना को साकार करने में मेहनत करते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।